And welcome to my channel Orbit of Learning by Swati Singh. So we have completed the part 2 even of this chapter, chemical reaction bonds and chemical reactions. So the last topic is that is the oxidation and reaction. So let's start up with the topic. ऑक्सीडेशन क्या होता है? अब बेसिकली ऑक्सीडेशन पहले समझते हैं क्या होता है. जब भी कोई सब्सटेंस जो है ऑक्सीजन के एटम को गेन करता है या कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को गेन करता है तो क्या होता है हमारा ऑक्सीडेशन. रिडक्शन के केस में क्या होता है? रिडक्शन के केस में जो है गेन क्या होता है? हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जो है गेन होते हैं. अब जो भी जो है अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिड्यूस जो होता है. इसमें क्या कहते हैं रिडक्शन या ऑक्सीडेशन क्या होता है वो डिक्रीज हो जाता है. इसको किस तरह से ये एक्ट करता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है ये. और जो हमारा होता है रिड्यूसिंग एजेंट वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है. So let's start up with the topic. Oxidation refers to a chemical reaction in which a substance gains oxygen or any other electronegative substance. It is also defined as a loss of hydrogen or electron. इसमें क्या होता है? क्या गेन होता है? ऑक्सीजन गेन होता है, लेकिन लॉस क्या होता है? हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन. इट शोज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. ये क्या करता है? ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज करता है. सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप इसको मार्क कर लीजिए. जैसे कि कॉपर इज ऑक्सीडाइज टू कॉपर ऑक्साइड. Combustion is an example of oxidation reaction in which the reactants burns in the presence of oxygen to give carbon dioxide, heat and light. इसको भी आप मार्क कर लीजिए, एग्जाम्पल में पूछा जा सकता है. Next is the reduction. Reduction refers to a chemical reaction in which a substance gains hydrogen or electron or electropositive elements. It is defined as a loss of oxygen और electronegative element. ये दोनों क्या है? एक दूसरे के रिवर्स हैं. ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन गेन होता है और हमारा क्या लॉस होता है? इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन. और रिडक्शन के केस में क्या होता है? गेन होता है हमारा हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन और लॉस क्या होता है? ऑक्सीजन. तो दोनों क्या है? रिवर्स है, ये आप याद रखिएगा. अब इसमें क्या हुआ? कॉपर ऑक्साइड किस में रिड्यूस हो गया? कॉपर और वाटर में. Next is the oxidizing and reducing agent. A substance which is oxidized or oxidation number is increased acts as reducing number. सब्सटेंस या ऑक्सीडाइज और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? इसमें रिड्यूसिंग एजेंट में बढ़ता है. अब इसको और क्या हम बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट को इलेक्ट्रॉन डोनर. और हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. A substance which is reduced or oxidation number is decreased. इसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है ऑक्सीडाइजिंग में और रिड्यूसिंग में इंक्रीज होता है. इसको और क्या हम बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. Reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously are called redox reaction. Redox reactions क्या होते हैं? जिसमें दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है, उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. जैसे कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन हीट करते हैं तो क्या बनता है? कॉपर और वाटर. जिसमें कि कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होके बन रहा है कॉपर और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होके बन रहा है हाइड्रोजन, मतलब क्या बन गया? वाटर. अब इसमें क्या हुआ? रिडक्शन में क्या हुआ? क्या लॉस हुआ? ऑक्सीजन. और इसमें क्या हुआ? ऑक्सीडेशन में क्या हुआ? ऑक्सीजन गेन हुआ. अब ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर. The real or imaginary charge which an atom appears to have in its combined state is called oxidation state or oxidation number of an atom. Rules क्या? Rules for calculation of oxidation numbers are: the oxidation number of an atom in its elemental free state is 0. फ्री स्टेट में क्या होता है? ये 0 होता है. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन in H2, H in H2, S in S8 and P in P4 is 0. The oxidation number for F is always -1 in all its compound. Other halogens also have oxidation number -1 when they occur as halide ions in their compounds. Next is
The oxidation number of oxygen is always -2 except peroxide -1 होती है, सुपर पेरोक्साइड -1/2 and oxygen fluorides is +2 and +1. The oxidation number for H in metallic hydrides is -1 while in rest of the compounds it has +1 oxidation number. The oxidation number of an ion is equal to the charge present on it. Ions का क्या oxidation number होता है? जितना charge उन पे होता है वही उनका oxidation number होता है. The sum of oxidation number of all atoms present in a compound is 0. For example, oxidation state of O in OF2 is calculated. ये कैलकुलेशन इन्होंने किया है तो क्या हो गया +2 और वाटर में क्या हो गया ये -2. Effect of oxidation reaction in daily life. Following are the effects of oxidation reaction in daily life. First is the corrosion. It is the process of oxidative deterioration of a metal surface by action of substance present in environment, that is air, water and chemicals. In this process, a metal is oxidized by the loss of electron of oxygen and form oxide. The rusting of iron, tarnishing of silver and formation of green coating on copper or bronze are some examples of corrosion. Iron acquires a coating of brown flaky substance when exposed to moist air for a long time. This coating is known as rust. कोरोजन को बेसिकली हम रस्ट भी एक तरीके से समझ सकते हैं. जब भी कोई भी आप देखिए हमने कोई भी नेल अगर हम आपको बाहर छोड़ दें तो उसको कौन सा क्या कहते हैं एयर की सराउंडिंग हमारा एयर के कांटेक्ट से जितना भी मॉइस्चर प्रेजेंट है उस वजह से क्या हो जाता है हमारी वो की जंग लग जाती है जिसको हम बोलते हैं रस्ट. और कैसा होता है ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस होता है. इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमको एक ट्रीटमेंट करना पड़ता है जिसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन. इसमें हम क्या करते हैं सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं जिस वजह से जो भी आयरन मटीरियल होता है वो रस्ट नहीं होता है, उसमें कोरोजन नहीं होता है. Surface of copper acquires a green coating of basic copper carbonate in the moist air. The rusting of iron can be prevented by painting, oiling and greasing, galvanization, chrome plating, etc. Galvanizing is the process of coating iron objects with zinc. बहुत सारे जो है प्रोसीजर्स होते हैं, बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं ऑयलिंग ग्रीसिंग करने से, लेकिन गैल्वेनाइजेशन एक बेस्ट प्रोसेस है आयरन को रस्ट होने से बचाने का. नेक्स्ट है रैंसिडिटी. द प्रोसेस इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ फूड आइटम्स कंटेनिंग ऑयल एंड फैट्स व्हेन एक्सपोज टू एयर और ऑक्सीजन ड्यू टू विच द फूड बिकम्स स्टेल एंड इट्स कलर एंड स्मेल्स चेंजेस. अब क्या ये कह रहा है अब रैंसिडिटी होता है हमारे फूड आइटम्स में. जब भी मतलब इसमें एक तरीके से आप मान लीजिए जब ऑक्सीडेशन होता है फूड आइटम्स में तो उसको बोलते हैं हम रैंसिडिटी. बाय कीपिंग फूड मटीरियल इन एयर टाइट, इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं बाय कीपिंग फूड मटीरियल्स इन एयर टाइट कंटेनर, बाय पैकिंग फूड आइटम्स लाइक पोटैटो वेफर्स एक्सेट्रा इन पैकेट्स कंटेनिंग नाइट्रोजन गैस इंस्टेड ऑफ एयर. एयर से करेंगे तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा. रेफ्रिजरेशन ऑफ कुक फूड एट लो टेम्परेचर्स, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक BHT butylated hydrotoluene, BHA butylated hydroxylene and N2 dinitrogen. इससे आप रैंसिडिटी को बचा सकते हैं. So we have completed the chapter 3 also. In next class we'll starting up with a new chapter, that is chapter number 4, periodic classification of elements. Thank you. Please like, share and subscribe my channel.